गुड मॉर्निंग फ्रेंड, हैप्पी टीचर्स डे। टीचर वो भी होता है जो मुझे कुछ न कुछ सिखाता रहता है। ओके, क्लास 11th चैप्टर 3। जैसा कि ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर ये चैप्टर आपको समझ में आ जाता है तो केमिस्ट्री का आधा पार्ट आपको समझ में आ जाएगा, और ये क्लास 11th में ही नहीं, हर जगह आपको काम आएगा अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, ये आपका चैप्टर का नाम है। चैप्टर 3 है, क्लास 11th। क्लियर। अब इसमें हम लोग पहले, आप लोग इसमें कुछ लिखेंगे नहीं आज बस इसमें समरी चलेगा, और आप लोग अच्छे से और ध्यान से सुनेंगे क्या क्या हुआ था, उसके बाद कैसे पीरियाडिक टेबल बना था, कैसे क्लासिफिकेशन किया गया एलिमेंट का। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें आपको लिखवाएंगे और टॉपिक वाइज चलेंगे। बट यहाँ पे अभी थोड़ा सा आप लोग समरी देखेंगे, इंट्रोडक्शन होगा चैप्टर 3 का। क्लियर। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट कैसे किया गया, क्या हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट या क्यों हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में जानना चाह रहे हैं, क्या ऐसा है इसमें जो कि हम इसकी बात कर रहे हैं। किसका? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का बात हम यहाँ पे क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत पड़ी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की, आइए अब हम जानते हैं। जैसे 5 बुक या 10 बुक या 15 बुक, मान लीजिए 15 बुक रखा हुआ है क्लास 11th का। ठीक है, उसमें फिजिक्स का कुछ है, कुछ केमिस्ट्री है, कुछ बायो है, कुछ मैथ है, बस 15 है टोटल मिला के। अगर उसमें से आपको बोल दिया जाए आप केमिस्ट्री की बुक अलग कर लीजिए, तो 15 बुक में से आप देख के केमिस्ट्री बुक अलग कर सकते हैं, है ना। अगर बहुत सारी बुक हो, जैसे एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में बुक सारी फेंकी हुई हैं, डिसऑर्डरनेस में रखी हुई है, सब एक जगह नहीं है। मतलब जैसे एक लाइब्रेरी होता है, उस लाइब्रेरी का रूल क्या होता है, हर एक बुक अच्छे से हर एक अलग अलग लाइन में सेट की हुई होती है। लेकिन उस लाइब्रेरी में क्या है, सारी बुक जो है ऐसे ही रखी हुई हैं, डिसऑर्डरनेस में रखी हुई हैं। और वहाँ पे अगर बोल दिया जाए आप जाइए यहाँ से केमिस्ट्री की बुक और फिजिक्स कोई भी बुक, लेकिन हम यहाँ पे केमिस्ट्री लेते हैं, केमिस्ट्री की बुक लेके आइए। क्लियर। तो आपको वहाँ पे परेशानी होगी, आप खोजेंगे, बहुत लोग खोजते ही रह जाएंगे, है ना, वो बुक तो मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इतना बुक उसमें है, उस लाइब्रेरी में इतना बुक है, सब डिसऑर्डरनेस में है, पता नहीं कितना बुक है, बहुत ज़्यादा बुक है, तो बहुत लोग उसमें खोजते ही रह जाएंगे, बुक मिलेगा ही नहीं, है ना। अगर उसी लाइब्रेरी में अरेंज किया जाए, क्लास 11th का केमिस्ट्री का बुक है, क्लास 11th का फिजिक्स का बुक है, क्लास 11th मैथ है, 12th का केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ है, आर्ट है, कुछ भी हो, फिर ये स्टोरी का बुक है, और जो भी साइंटिस्ट है उन लोगों का ये बुक है। तो अगर एक आर्डर में कोई चीज़ अरेंज किया जाता है, वो मुझे आसानी होगी लेने में, या जो डिसऑर्डरनेस में फेंका हुआ है या रखा हुआ पूरा भरा हुआ है उसमें से हमको आसानी होगी। जो चीज़ अरेंज किया हुआ है, जैसे लाइब्रेरी में आप गए तो उसमें हर एक चीज़ अरेंज किया हुआ है, ये बुक है, ये बुक है, ये बुक है। ठीक है, तो आपसे अगर तब बोला जाए आप यहाँ से ये बुक लेके आइए, क्लास 11th की जितनी बुक है सब लेके आइए, तो आप क्या करेंगे, क्लास 11 जाएंगे, लिखा हुआ है देखेंगे, तुरंत बुक आप लेके चले जाएंगे। लेकिन अगर डिसऑर्डरनेस में वही बुक है तो क्या आप वही बुक लेके जा सकते हैं? नहीं, तब तो आप खोजते ही रह जाएंगे, वो बुक तो मिलेगा ही नहीं। आप खोजते रहिए, बुक मिलने वाला नहीं है। तो इसीलिए क्लासिफिकेशन किया गया है किसका, एलिमेंट का। जितने भी अलग अलग प्रॉपर्टी के एलिमेंट हैं सबको
एक पीरियाडिक टेबल में रखा गया है और सबका एक अलग अलग, जैसे क्लास 11th की बुक आप अलग रखे थे, 12th की बुक अलग रखे थे, है ना। तो वैसे ही पीरियाडिक टेबल में हर एक एलिमेंट की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है और उस प्रॉपर्टी के बेस पर एलिमेंट को अरेंज किया गया था। अच्छा, इतना बात क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि पीरियाडिक टेबल की शुरुआत कब हुई, और एक चीज़, हु इज़ डिस्कवर बाय पीरियाडिक टेबल। पीरियाडिक टेबल कौन बनाया? तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेंडलीफ जो है वो पीरियाडिक टेबल बनाए। अब आइए हम लोग देखते हैं कब और कैसे पीरियाडिक टेबल की किस सन में शुरुआत हुआ, क्या क्या हुआ था इसमें। बस ये आज हम समरी सुनेंगे, उसके बाद कल से लिखना स्टार्ट करेंगे। आइए, जैसे पीरियाडिक टेबल बनना शुरू हुआ 1789 में। यह प्रोसेस शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था? जब एक साइंटिस्ट थे लेवोलियर, उन्होंने यह शुरू किया था। उन्होंने क्या किया था, जो मेटल है और जो नॉन मेटल है, जो मेटेलिक है, उसको सबको अलग अलग पीरियाडिक टेबल में वो रखे थे। उसके बाद कुछ साल बाद क्या हुआ, 1829 में एक साइंटिस्ट है डोबेराइनर, वो क्या किए, वो एक लॉ लाए थे। कौन सा लॉ? लॉ ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं, पहला क्या था, हु इज डिस्कवर्ड बाय पीरियोडिक टेबल। ये आपका क्वेश्चन है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या होगा, मेंडलीफ। ये जो साइंटिस्ट हैं वो बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है क्या, कि पीरियाडिक टेबल किस सन में बनना स्टार्ट हुआ? तो 1789 में स्टार्ट हुआ था क्या, पीरियाडिक टेबल। ठीक, पीरियाडिक टेबल को हम पी और टी से डिनोट कर दे रहे हैं। अब आए कौन से साइंटिस्ट? तीसरे साइंटिस्ट थे कौन? डोबेराइनर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये क्या बताए, इन्होंने यह बताया, एक लॉ लेके आए थे। कौन सा इनका लॉ था? लॉ ऑफ ट्रायड्स। लॉ ऑफ ट्रायड्स इनका था। अब लॉ ऑफ ट्रायड्स क्या होता है, जैसे पीरियाडिक टेबल बना हुआ है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। इस पीरियाडिक टेबल में ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट ग्रुप का है एलिमेंट, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या किया था, लॉ ऑफ ट्रायड्स में, कि तीन तीन एलिमेंट को लिया था, एक ग्रुप से तीन एलिमेंट को लिया, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब इन तीनों की, ये ग्रुप के हैं और इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी, और इन्होंने क्या किया कि केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर पीरियाडिक टेबल को अरेंज किया था। अब इनका एक मानना था क्या, कि इन्होंने फर्स्ट एलिमेंट के एटॉमिक मास को और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास को ऐड किया। फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास को ऐड किए, जैसे यहाँ पे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इसका फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट प्लस थर्ड के एटॉमिक मास को इन्होंने अरेंज किया। उसके बाद 2 से डिवाइड किया। फिर जो आपका मिडिल टर्म आता है वो क्या होता है, वो जो बीच का है, मीन्स इसका एटॉमिक मास निकल करके आता है। तो ये कौन बताए थे? डोबेराइनर ट्रायड्स बताए थे। यही है इनका लॉ ऑफ ट्रायड्स। अब इसमें कुछ चीज़ें फेल हो जाती हैं, जैसे और भी जितने एलिमेंट हैं सबका ऐसे ही निकाला गया। पीरियाडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है सबका तीन तीन एलिमेंट ले करके एटॉमिक मास को निकाला गया। तो कहीं कहीं तो सेम आया, मीन्स जो था वही आया, लेकिन कहीं कहीं डिफरेंट आया।
तो इसलिए इनका जो ला था वो फेल हो गया। अब फिर क्या हुआ, कुछ साल बाद आए कौन, किस सन में आए, 1866 में आए कौन, न्यूलैंड। न्यूलैंड क्या किए थे, ये गाना पे बेस किए, दिख नहीं रहा है, ये एक सॉन्ग है सा रे गा मा पा ध नी सा, तो इस वाले सॉन्ग पे इन्होंने अरेंज किया था एलिमेंट को। अब इनके जब ये अरेंज किए थे, कैसे इन्होंने अरेंज किया था एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, उसका जो यहाँ पे लिख देते हैं इंक्रीजिंग, दिख रहा है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे यह जो है अरेंज किए थे क्या, एटॉमिक मास को। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर पर अरेंज किया था क्या, एलिमेंट को एटॉमिक मास पर। जब इन्होंने एटॉमिक मास पर अरेंज किए पीरियाडिक टेबल में, तो इनको क्या दिखाई दिया कि हर 8वां एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टी सेम शो कर रही है। मीन्स हर एलिमेंट के आठवें एलिमेंट के बाद फिर से जो रिपीट हो रहा है उसका प्रॉपर्टी सेम हो रहा है। अच्छा भैया, फिर ये भी फेल हो गए थे, कुछ ही एलिमेंट ये लिए थे, उसके बाद जो और एलिमेंट को रखा गया वो यहाँ पे सेम नहीं हो रहे थे, मीन्स फेल हो गए ये भी। तो फिर उसके बाद कौन आए, मेंडलीफ आए। तो मेंडलीफ ने पीरियाडिक टेबल में बहुत ज़्यादा वर्क किया। ये जो साइंटिस्ट हैं कौन, मेंडलीफ, ये बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 63 एलिमेंट को खोजा था और इन्होंने पीरियाडिक टेबल में कैसे एलिमेंट को अरेंज किया, एटॉमिक मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी पर अरेंज किया था। ठीक है, ये इनका मेन है एटॉमिक मास। क्लियर, इसको हम लिखवाएंगे और अभी और एक्सप्लेन करेंगे, बस आज समरी इसलिए ऐसा आपको बता रहे हैं, बस आप लोग आज सुनिएगा। और इन्होंने क्या किया, एटॉमिक मास पर अरेंज किया एलिमेंट को। फिर एक साइंटिस्ट आए कौन, इनके बारे में अभी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन है, वो हम आपको बताएंगे, बट अभी थोड़ा सा आज समरी है इसलिए आप लोग बस सुनिएगा, इंट्रोडक्शन है। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग को कुछ नहीं करना है। फिर मेंडलीव के बाद एक साइंटिस्ट आते हैं कौन, हेनरी मोज़ले। इन्होंने क्या किया भैया, ये भी बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, मोज़ले। जिन्होंने क्या किया कि न तो एटॉमिक मास पे रखा, बोले एटॉमिक मास पे हम नहीं रखेंगे, हटाइए एटॉमिक मास को। ठीक है भैया, एटॉमिक मास को हटा दिया गया। इन्होंने यूज़ क्या किया, एटॉमिक नंबर। ये अपना दिमाग लगाए, बोले हम एटॉमिक नंबर पर एलिमेंट को रखेंगे पीरियाडिक टेबल में। तो ये जब एटॉमिक नंबर पर रखे, अरेंज कर दिए पीरियाडिक टेबल में, तब उसका नाम क्या पड़ा, मॉडल पीरियाडिक टेबल। और थोड़ा थोड़ा इसमें देखिए, ऐसा नहीं है कि यही सब कुछ किए हैं। अब देखिए थोड़ा थोड़ा सब लोग बताए, फिर अब ये एटॉमिक मास पे रखे थे, यहाँ तक लेके आए। अब इसके बाद ये जो साइंटिस्ट हैं वो इतना पूरा खोज हो चुका था, इसके आगे सोचे अगर यहाँ पे गलत हो रहा है कुछ, अगर यहाँ पे कुछ अलग कर दिया जाए तो और तो सब सही है, अरेंज हो जाएगा पीरियाडिक टेबल अच्छे से। ठीक है, तो सबका अपना अलग अलग यहाँ पे रोल है और जितने भी साइंटिस्ट हैं सब लोग बहुत ज़्यादा दिमाग लगाए हैं और सबका इसमें एक मेन कैरेक्टर है पीरियाडिक टेबल बनाने में। और आपको सब पढ़ना है, ना कि हेनरी मोज़ले का बस मॉडल पीरियाडिक टेबल ही पढ़ना है, आपको सब पढ़ना है, सब लिखना है और सबके बारे में जानना है, क्योंकि सब लोग अच्छे से खोजे हैं, सबका इसमें कैरेक्टर है और सब लोग इसमें फेल हुए हैं। फिर उसके बाद ये आए, इन्होंने
एटॉमिक मास पे देखा गलत हो रहा है, तो इन्होंने क्या किया, पीरियाडिक टेबल में एटॉमिक नंबर पर अरेंज कर दिया एलिमेंट को। फिर देखा कि यह प्रॉपर्टी सारी अच्छे से, मीन्स केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलिक, और सबका जो इंक्रीजिंग आर्डर है ग्रुप का वो भी सेम है, साइज़ भी धीरे धीरे नीचे इंक्रीज़ करती जा रही, मतलब हर एक चीज़ उस पीरियाडिक टेबल में अच्छे से देखा गया कि सब फिट है, सब अच्छे से एटॉमिक नंबर रखने पर सब क्लियर हो जा रहा है। तभी इसका नाम आया क्या, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, मॉडर्न दिख रहा है, पीरियाडिक टेबल, ये आपका आया। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, ये और ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इन दोनों में डिफरेंस भी पूछा जाता है, क्या डिफरेंस है, तो आप बताएंगे कि मेंडलीफ में एटॉमिक मास पर अरेंज किया गया था और हेनरी मोज़ले में एटॉमिक, या तो आप बोलेंगे मॉडल पीरियाडिक टेबल जो है एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। ये कई बार, हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इन दोनों में डिफरेंस भी यही है कि एक एटॉमिक मास पर अरेंज किया गया है पीरियाडिक टेबल, और एक पीरियाडिक टेबल में एलिमेंट को एटॉमिक नंबर में अरेंज किया गया है। क्लियर? थैंक यू गाइज़। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। क्लास 11th का ये जो लेक्चर है अभी स्टार्ट हो गया है, तो आपको हर संडे को मिलता रहेगा और बीच में भी आपको वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। संडे के बाद मंडे को आपको वीडियो मिल जाएगा, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा भी जहाँ पे गलती हो, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग बताते हैं यहाँ पे गलत है, तो वो समझ में आता है हाँ गलत है, तो ठीक है ना। आप लोग ऐसे ही सब लोग बताते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।